नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं ओम का नियम, जो 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ओम का नियम आज पूरा क्लियर हो जाएगा। कभी भी ओम का नियम से आपको कभी डर नहीं, यानी ओम श्लाव, इंग्लिश में कहें तो ओम श्लाव। अब देखिए, इसका मैंने परिभाषा लिखा है, बहुत आसान शब्दों में लिखा है दोस्तों, सरल शब्दों में लिखा है। देखिए, इसका लिखने का मेरा मकसद है, अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, दोस्तों यहाँ धारा लिखाएगा, विद्युत धारा तथा उसमें उत्पन्न दोनों छोरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। यानी अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसमें जो उनके बीच में उत्पन्न होता है विभवांतर, उसमें आपस में क्या संबंध है दोस्तों? समानुपाती संबंध है। यानी अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसमें उत्पन्न दोनों छोरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है, जिसे हम ओम के नियम कहते हैं। दोस्तों जान लीजिए, ओम का पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। यह नियम अपने 1826 ईस्वी में दिया था। यह एक जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम है दोस्तों जॉर्ज साइमन ओम। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। यह अपना नियम 1826 में दिए दोस्तों। कब दिए थे दोस्तों? 1826 में यह अपना नियम दिए। यह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? जर्मन के। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना नियम 1826 में दिया, या अपने नाम पर ही दिया। इन्होंने बताया था कि अगर कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और उसमें जो उत्पन्न दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उसका समानुपाती होता है दोस्तों। लेकिन एक बात इन्होंने नोट बताया था कि जो हमारा चालक तार होता है वो अचर होना चाहिए दोस्तों। यानी कि उसका जो भौतिक अवस्था होता है जो स्थिर रहना चाहिए, न तो उसकी लंबाई बढ़ना चाहिए और न ही लंबाई घटना चाहिए, न कभी ताप बढ़ाना चाहिए, न ताप कभी घटाना चाहिए। तभी नियम उस पर लागू होगा, अन्यथा ये नियम गलत हो जाएगा दोस्तों। तो वही बात को कहा गया है कि अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसमें उत्पन्न दोनों छोरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है दोस्तों। हम लोग आई से धारा सूचित करते हैं दोस्तों, आई से धारा को सूचित करते हैं, तो भी समानुपाती क्या बताए थे? आई। यानी कि विभवांतर में और विद्युत धारा में समानुपाती संबंध होता है, तभी समानुपाती आई। अब ये समानुपाती जब हमको हटाना रहता है तो यहाँ पे बीच में दोस्तों एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, एक चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, यहाँ एक बिंदु है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। नाम देते हैं बिंदु के ए और बी, नाम दिए ए और बी दिए। इस प्रकार से इसमें प्रवाहित विद्युत धारा हो रहा है और एक वोल्टेज भी रहता है दोस्तों। वोल्टेज को रहना जरूरी है। अब देखिए, मान ली जाए कि धारा आई इधर से आया और यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, यानी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे आर से सूचित करते हैं। इसको यहाँ से यहाँ जाना है दोस्तों धारा को। तो धारा को एक जगह से दूसरा जगह ले जाएगा कौन? वोल्ट दोस्तों। कौन ले जाएगा? वोल्ट। तो ये दोनों के बीच में जो वोल्ट होता है, वो जितना धारा यहाँ से चलेगा उतने वोल्ट को काबू लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको कहे कोई 10 केजी का वजन उठाने के लिए, जस्ट आपको कह दे 20 केजी का वजन उठाने के लिए, तो ज्यादा पावर किस में लगाइएगा? 20 केजी वाला में। तो जितना वजन बढ़ेगा उतनी आपको पावर क्षमता भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से धारा का मान बढ़ेगा दोस्तों, तो वोल्ट का मान, वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से दोस्तों भी समानुपाती क्या होता है दोस्तों? आई होता है। और इनको जो धारा को प्रवाहित होने में जो विरोध करता है वही हमारा प्रतिरोध कहलाता है दोस्तों। तो जब हम समानुपाती हटाएंगे दोस्तों तो ये हमारे बीच में बराबर आएगा और भी बराबर आई आर हमारा हो जाएगा। जहां कहें तो जहां आर क्या है? एक दोस्तों नियतांक है। आर क्या है? एक नियतांक है।
R हमारा एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। दोस्तों इन्होंने बताएं कि ये भी समानुपाती एगो अनुकर्मानुपाती दोनों एक बात है। एगो व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, और समानुपाती के मतलब होता है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वोल्टेज घटेगा तो हमारा धारा भी क्या होगा दोस्तों, घटेगा। ये बात जान लीजिए। इन्हीं की समानुपाती के मतलब होता है अगर ये मरेगा तो इसको भी मरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये बचेगा तो इसको भी बचना पड़ेगा, यानी दोनों के बीच में समानुपाती संबंध होता है। यह बात कौन बताए थे, तो ओम बताए थे। ओम का पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। अब देखिए यहाँ मैंने चित्र पढ़ा है, चित्र के माध्यम से समझिए ये ओम्स लॉ का नियम के चित्र। देखिए मैंने यहाँ पे सेल लगा रखा है जिसे हम लोग बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बैटरी कहते हैं, बैटरी। अब देखिए बैटरी है, यहाँ एस का मतलब एक स्विच लगाया गया, यहाँ ए का मतलब ए मीटर हम लिखे हैं, और देखिए यहाँ वोल्ट मीटर है। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जबकि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बात पता है ना। अब देखिए तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि जब धारा दोस्तों आई से धारा होता है, धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है निगेटिव टर्मिनल की ओर। दोस्तों बात जान लीजिए, जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ए मीटर तक जाती है, ए मीटर से होकर वोल्ट मीटर में आती है। वोल्ट मीटर को मैंने समानांतर क्रम में लगाया क्योंकि वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में ही जोड़ते हैं जबकि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए इस बिंदु का नाम दे देते हैं P और Q दे दिए, तो जब धारा यहां से यहां बढ़ेगी दोस्तों तो इसमें तो पहले नंबर दो छोरों के बीच के जो दूरियां होती है उनमें विभवांतर उत्पन्न होता है, और वही विभवांतर यानी कि यहां से लेके यहां तक धारा को ले जाने में जो कार्य करता है वही कार्य हमारा विभवांतर कहलाता है। अच्छा धारा तो यहां से जा रही दोस्तों, लेकिन प्रतिरोध यानी जो विरोध कर रहा है उसको से भी पार करना है, तो उसको पार करने के लिए कुछ को तो वहां उपयोग होगा ना दोस्तों। तो कौन पार करवाता है दोस्तों, विभवांतर पार करवाता है, यानी कि कौन करवाता है, विभवांतर। तो वही बात है कि विभवांतर में और धारा में समानुपाती संबंध है। अगर विभवांतर का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर विभवांतर घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा। तो हाय गाइस, आप लोग के ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल वाला घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।